नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भरोसा यात्रा 90 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। और आपको बता दें, भरोसा यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। पाटन में सीएम भूपेश बघेल ने बुलेट चलाई। प्रदेश भर में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाल रही है। अंबिकापुर में कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम सिंहदेव भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो कांग्रेस की ये भरोसा यात्रा, इसका आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में खुद इस यात्रा में शामिल हुए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भरोसा यात्रा, कांग्रेस के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। तो कांग्रेस की भरोसा यात्रा का आगाज हो चुका है। और देखिए, भरोसा यात्रा कहां कहां से निकाली गई। दुर्ग में आप देख सकते हैं, सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद बुलेट पर सवार हैं और इस भरोसा यात्रा को उन्होंने, इसकी शुरुआत दुर्ग में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। अंबिकापुर की ये दूसरी तस्वीरें हैं। इसके साथ ही साथ रायगढ़, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कोरिया, तो 6 अलग अलग जिलों से होती हुई आप तस्वीरें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसे की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। हजारों के तादाद में सब मोटरसाइकिल में सब कार्यकर्ता निकले हैं और जबरदस्त उत्साह सभी जगह से खबरें आ रही हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती है, शास्त्री जी की जयंती है, तो कांग्रेसी हमेशा, क्योंकि इस देश का जो जन्म हुआ है महात्मा गांधी के साथ, जब करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े, आम जनता जुड़ी, कांग्रेस उसमें अग्रणी रही। उनकी रहनुमाई में देश को आज़ादी मिली। आज हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी करते हैं कि गांधी जी के कारण हमें सबको आज़ादी मिली। और आज फिर से ज़रूरत है कि हमारे देश में लोकतंत्र बरकरार रहे। आम आदमी को, हर एक इंसान के काम को इज्जत देना हमें शास्त्री जी ने सिखाया। तो आज हम इन दोनों महान आत्माओं को याद करते हैं। आज भरोसे का सम्मेलन है, यात्रा है। इस यात्रा में पूरे कांग्रेसी लोग यहाँ एकजुट होकर रायगढ़ से लेके महापल्ली तक के पद यात्रा और गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ की सरकार को भरोसा है, उस भरोसे को डबल मजबूत करने के लिए आज लगा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में भरोसे का सम्मेलन है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना, डबल भरोसा दिलाना। तो भरोसा यात्रा के जरिए कांग्रेस कितना भरोसा प्राप्त करेगी, बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, भरोसा यात्रा तो निकाली जा रही है सभी क्षेत्र से, फिलहाल कितना भरोसा जनता का मिल रहा है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए, भरोसे की सरकार भूपेश है तो भरोसा है, और भरोसा कायम रहेगा क्या, उसी भरोसे को बरकरार रखने के लिए पूरी कवायद की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सरकार बनी तो ये नारा दिया गया, ये नारा बुलंद किया गया कि भूपेश है तो भरोसा है। अब इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आज चूंकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया, उसी बीच भरोसे की यात्रा उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए निकाली गई। जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे अगर कालखंड को देखा जाए, इस 4.25 साल की सरकार को यदि देखा जाए, तो अब जो मौजूदा स्थिति है, हर व्यक्ति, हर नेता, हर विधायक, हर संसदीय सचिव और तो और जिनको प्रभार दिए गए, क्योंकि मौजूदा दौर में यदि बात की जाए 90 विधानसभा के भीतर 71 तो सीटें हैं, उससे इतर 19 जो बचे हुए हैं, तो किसी को संसदीय सचिव बनाया गया है, किसी को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, किसी को निगम दिया गया है, किसी को मंडल दिया गया है। तो उन 19 सीटों में उनको भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं पाटन में दिखे, दीपक बैज बस्तर में दिखे, टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर में दिखे, शैलजा अंबिकापुर में दिखी, अमरजीत भगत सीतापुर में दिखे। अगर बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो चरण दास महंत शक्ति में दिखते हैं। बात की जाए तो जयसिंह अग्रवाल आपको कोरबा में दिखेंगे।
तो जो जहां से है वो वहां उस भरोसे को कायम करने के लिए सड़कों पर उतरा और एक विशाल जनसमूह, क्योंकि ये कहा जाता है, देखिए इसका एक और पहलू है विवेक, जब आपके पास सत्ता रहती है या जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके पास हुजूम जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो अब यदि समझा जाए जिस भरोसे को बरकरार रखने की कवायद की गई है, शैलजा को आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना, आम आदमी को सुना, कुछ विधायकों को भी सुना, तो उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए, उस भरोसे को बरकरार रखने की पूरी कवायद थी। और अमूमन 27 से 30 किलोमीटर एक जो कैपिंग की गई थी कि प्रत्येक यात्रा जो है वो 27 से 30 किलोमीटर के आसपास की रहेगी प्रत्येक विधानसभा में। तो 27 से 30 किलोमीटर यदि मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, टीएस सिंहदेव जो डीसीएम है वो घूम रहे हैं, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो घूम रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि आप यदि इतने लाव लश्कर के साथ इस तरीके से जा रहे हैं तो लोगों का हुजूम तो जुड़ेगा। जब लोगों का हुजूम जुड़ेगा तो अप्रोच होती है एक तरह की जनता को साधने के लिए, जिसमें आप अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप अपने काम की बात कर रहे हैं, आपने जो किया आप उसकी बात कर रहे हैं, जो आप करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यदि इस यात्रा का लब्बो-लुबाब समझा जाए तो मौजूदा दौर में 71 सीटों 90 सीटों वाली विधानसभा में 71 कांग्रेस के पास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तमाम जगहों से खबरें आई हैं, जानकारी मिल रही है कि लोगों का रुझान मिल रहा है। तो रुझान मिलना इसलिए भी लाजमी है कि किसानों की जब बात होती है तो भूपेश सरकार की चर्चा हो रही है, गोबर खरीदी है, 2800 रुपए का धान का समर्थन मूल्य, और भी तमाम एक लंबी फेहरिस्त है योजनाओं की। तो जब इन योजनाओं की चर्चा होती है, जब इन योजनाओं का जिक्र होता है, बिल्कुल इसी भरोसे को बरकरार रखने के लिए आज गांधी जयंती के दिन ये यात्रा निकाली गई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते हैं कि हम लोगों ने ग्राम स्वराज्य का सपना को साकार किया है, इसीलिए आज का दिन चुना गया है। क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं, वो भी लगातार सरकार के कामकाज की तारीफ करती हैं। अब दिल्ली से कोई नेता आ रहा है संगठन को और आपके कामकाज की, आपकी योजनाओं की यदि तारीफ कर रहा है तो ये आपके लिए सरप्लस हो जाता है। मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को कहते हैं कि नीति आयोग द्वारा हमारी योजनाओं की तारीफ की जाती है। जिन योजनाओं की तारीफ की जा रही है अब उन्हीं को जनता की, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता है, उनके बीच आज ले जाया गया और उन्हीं से रूबरू हो के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या तमाम दूसरे कैबिनेट के मंत्री हो या विधायक हो, उन सब ने उन चीजों को बताया और भरोसा यात्रा के जरिए और भरोसा कायम करने का आज प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए